आज जानेंगे नया एसिड के बारे में। कल जाना था हम लोगों ने H2SO4 के बारे में। आज जानते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड ध्यान रखेंगे 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते थे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते थे। H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ने बनाया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, मगर नाइट्रिक एसिड बनता है ओसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू। ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या किया जाता है, एमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले एमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एमोनिया को कैटलिस्ट की मदद से, वहां पे भी कैटलिस्ट था, यहाँ पे भी कैटलिस्ट है, बस वहां पे कैटलिस्ट था हमारा वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, मगर यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट है प्लेटिनम। वहाँ पे भी हम लोग प्लेटिनम ले सकते थे, लेकिन प्लेटिनम में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटी होती हैं, जिस वजह से हम लोग प्लेटिनम को नहीं लेते हैं, और प्लेटिनम पॉइजनस भी हो जाता है इम्प्योरिटीज़ के कारण। ठीक है, अब एमोनिया को हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। NH3 में जब हमने ऑक्सीजन डाला तब हमें मिला NO। क्या मिलेगा? NO, सोडियम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कैसे पता चलता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? इस वजह से पता चलता है क्योंकि इस रिएक्शन में हमें यहाँ साथ ही साथ हीट भी रिलीज होती है। हीट के रिलीज होने के कारण ही ये रिएक्शन क्या हो जाती है? एक्सोथर्मिक होती है। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करा दिया हमने, ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड आप खुद करिएगा। सेकेंड, ये जो NO बना, NO का अब हमें करना है ऑक्सीडेशन। NO का हमें वापस से करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए फिर से हम डालेंगे इसमें ऑक्सीजन, यानी कि जब NO को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? NO2। क्या फॉर्म करेगा? NO2 फॉर्म करेगा। अब जब NO2 हमारा बन गया, NO2 को अगर ये हमारा थर्ड स्टेप है ओसवाल्ड प्रोसेस का, NO2 को अगर वाटर और एयर के साथ ट्रीट कर दें, वाटर और एयर के साथ, एयर मतलब हमारा जो एयर से मतलब होता है वो हमेशा होता है ऑक्सीजन। अगर NO2 को वाटर और एयर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें देखने को मिलती है नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या मिल जाता है? HNO3 मिल जाता है। जब HNO3 हमारी बन गई है तब अब हम देखेंगे इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जानते हैं नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटेइक एसिड भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इसको ज़ैंथोप्रोटेइक? क्योंकि ये हमारे स्किन में ब्लिस्टर कॉज कर देता है। ध्यान रखेंगे नाइट्रिक एसिड का स्पेशल नेम ज़ैंथोप्रोटेइक एसिड करके भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नाइट्रिक एसिड की एक प्रॉपर्टी है एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये कैसा एसिड होगा। कल भी हमने H2SO4 के बारे में देखा था। H2SO4 हमारा कैसी प्रॉपर्टी रखे था? डाई बेसिक एसिड था, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन थे? क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट थे, 2 हाइड्रोजन थे। मगर यहाँ HNO3 क्या है? मोनोबेसिक एसिड है। ये मोनोबेसिक है। क्यों मोनोबेसिक है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिस वजह से ये मोनोबेसिक हो जाता है, मोनोबेसिक एसिड हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड को हमेशा ब्लैक कलर की बोतल में रखते हैं। नाइट्रिक एसिड को हमेशा ब्लैक कलर की बोतल में स्टोर किया जाता है। ब्लैक कलर की बोतल में स्टोर करने का कारण ये है क्योंकि अगर नाइट्रिक एसिड को ब्लैक कलर की बोतल में स्टोर नहीं करेंगे तो ये सनलाइट के कांटेक्ट में आके डिसोशिएट हो जाएगा, अपने पार्टिकल्स को अलग अलग कर देगा। जिनसे बना है उन्हीं में ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। किनसे बना था? अभी हम लोग ने देखा था, अगर HNO3 तब बन रहा था जब इसके साथ NO2, वाटर और ऑक्सीजन आ रहा था। यानी कि अगर सनलाइट पड़ेगी HNO3 में तो ये अपने ही कंपोनेंट में वापस से टूट जाता है। कैसी सनलाइट? डिफ्यूज्ड सनलाइट अगर पड़ेगी तो ये वापस से अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। तभी नाइट्रिक एसिड को हमेशा ब्लैक कलर की बोतल में ही स्टोर करते हैं। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड की जानते हैं कुछ अदर प्रॉपर्टीज, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड क्या है? एक एसिड है। अगर ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करने पे, नाइट्रिक एसिड एसिड है और ये बेस के साथ, बेस जिसमें किसी में अगर O या OH होता है उसको बोलते हैं बेस। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने पे सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो यहाँ पे हमें सॉल्ट क्या मिलेगा? KNO3। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही करके हम Na2O, KO, K2O, CaO, MgO ऐसे करके रिएक्शन और देख सकते हैं। हम लोग को एक बात और पता है कि अगर कभी भी एसिड को मेटल में डालो, अगर कभी भी एसिड को मेटल में डालो तो हमें हाइड्रोजन लिबरेट करते हुए मिलेगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन ध्यान रखेंगे जो HNO3 है वो केवल और केवल मैग्नीशियम
एंड मैंगनीज के साथ में ही हाइड्रोजन लिबरेट करता है, और वो भी HNO3 कैसा, बहुत बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, 1% डाइल्यूशन चाहिए, यानी कि 1% नाइट्रिक एसिड होना चाहिए और बाकी का 99% उसके अंदर वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी कि बहुत डाइल्यूट होगा तभी हमें यहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट होते हुए दिखाई देगी। बाकी किसी के साथ नहीं करता, केवल और केवल किनके साथ करता है, मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ में। ध्यान रखने का शॉर्ट ट्रिक ये है, दोनों में M है तो बस इनके साथ करेगा, मैंगनीज के साथ करता है, दो लोग के साथ करता है और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस जो होगी उसको निकाल देगा। ठीक है, चलिए अब मैग्नीशियम की कुछ नाइट्रिक एसिड की अदर प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि हम लोग ने थोड़े दिन पहले ही एक्वारेजिया का फॉर्मेशन सीखा था। एक्वारेजिया मतलब क्या था, 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3, जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक्वारेजिया बनता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर गोल्ड और सिल्वर को रिएक्ट करना है तो कौन से एसिड का यूज करेंगे, तो 3 पार्ट HCl लेंगे, 1 पार्ट HNO3 लेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, हमें जो मेन इसमें कंपोनेंट चाहिए रहता है वो है नेसेंट क्लोरीन। इसके अलावा जो इसमें निकलता है वो होती है नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl एंड वाटर भी निकलता है साथ ही साथ। हमें ये जो क्लोरीन है, ये जो नेसेंट क्लोरीन क्या होती है, जो अभी अभी ताजी बनी है, यानी कि इस क्लोरीन इतनी ज़्यादा नई है, इतनी ज़्यादा न्यू है कि इसने अपने ही दूसरे क्लोरीन के साथ में भी Cl2 बॉन्ड तक नहीं बनाया है, क्योंकि क्लोरीन जो होती है वो हमारी डाई एटॉमिक गैस होती है। लेकिन हमें यहाँ पे नेसेंट क्लोरीन का काम होता है। नेसेंट क्लोरीन जब गोल्ड और प्लेटिनम के साथ में रिएक्ट करती है तो हमारा क्लोराइड बनाती है, प्लेटिनम क्लोराइड PtCl4 एंड ऑरिक क्लोराइड AuCl3 बनता है, फॉर्मेशन करता है। किसके साथ करता है, नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट और HCl 3 पार्ट। क्या बनते के आता है, ये इसी को बोलते हैं एक्वारेजिया, इसी को ही बोला जाता है एक्वारेजिया। अब नाइट्रिक एसिड जो है हमारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या थी, क्या H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, हाँ। नाइट्रिक एसिड भी रखता है, हाँ। जबकि HCl हमारी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रखता, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड एक होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर आपको कभी दिखे तो आप बिना झिझक के NO2 गैस निकाल दीजिएगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दिखे तो NO गैस निकलेगी। जैसे अगर यहाँ पे HNO3 ले लें कंसंट्रेटेड, तो क्या क्या निकलेगा, NO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट O2 निकलेगा। ठीक है, ये 3 चीज निकलेंगी, O2 नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी। अब सही है, अगर HNO3 हमारा कंसंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट ले लेंगे तो बस यहीं पे चेंज आ जाएगा, NO निकलेगा, H2O निकलेगा और इसके अलावा नेसेंट ऑक्सीजन भी निकलेगी। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेंगे। अब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनके साथ अगर HNO3 रिएक्ट करता है, HNO3 कैसा लेना है, वापस से बता रहे हैं, कंसंट्रेटेड। अगर HNO3 कंसंट्रेटेड है, अगर HNO3 कंसंट्रेटेड होता है तब उस केस में हमारे पास कंसंट्रेटेड में हमें दिखाई देता था NO2 गैस निकलती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, यानी कि NO2 गैस निकलेगी। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्डिंग यहाँ क्रिएट करेंगे तो CO2 गैस निकलती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो तीसरी चीज निकलेगी वो होगा वाटर, यानी कि ये 3 चीज निकलेंगी। यही अगर सल्फर के साथ रिएक्शन चलेगी तो SO2 गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी और H2SO4 एसिड बनेगा। क्या क्या बनेगा, एक निकलेगा HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक निकलेगा H2O निकलेगा, H2O नहीं, H2SO4 एसिड बनेगा, एक H2SO4 एसिड बनेगा, एक NO2 गैस निकलेगी। यानी कि एक गैस के बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक NO2 गैस निकलेगी और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये 3 चीजें निकलेंगी अगर किसके साथ रिएक्शन चलेगी, सल्फर के साथ। यही अगर फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन चलती है तो यहाँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना था तो यहाँ फॉस्फोरस के साथ में फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, प्लस NO2 निकलेगी और वाटर हमारा एज यूजुअल इस बार भी निकलेगा। ठीक, अब जो अगली प्रॉपर्टी निकल के आती है नाइट्रिक एसिड की, वो निकालनी है हम लोग को नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ में। अभी जो हम लोग ने मेटल की रिएक्शन की थी नाइट्रिक एसिड के साथ में, वो मैग्नीशियम और मैंगनीज थे जो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहे थे। लेकिन अब ये जो हम लोग मेटल लेने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉपर, अगर कॉपर HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कैसा नाइट्रिक एसिड,
वापस से बता रहे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर है तो वापस से देखेंगे कंसंट्रेटेड के साथ में NO2 गैस निकलती थी, यानी कि बिना झिझक के NO2 गैस आप निकाल दीजिएगा, NO2 गैस निकलेगी। अब NO2 गैस निकल आई है तो क्या बनेगा दूसरा, कॉपर और नाइट्रेट कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कॉपर और नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी 2+, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस कराएंगे तो CuNO3 का होल ट्वाइस फॉर्म करेगा, यानी कि क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट निकलेगी। अब एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, एक कॉपर नाइट्रेट हो गया। अब हाइड्रोजन बचा है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड करके बनाएंगे H2O, वाटर रिलीज करेंगे। यही अगर कंसंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट एसिड ले लेते, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लेते तो क्या रिएक्शन बनती, NO की जगह बस हमारा NO2 की जगह हो जाता हमारा NO, बाकी एज इट इज ये पूरा कंपोनेंट सेम होता, बस चीजें अलग, NO निकला है तो बैलेंसिंग भी हमारी अलग तरीके से बैलेंस की जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड के टेस्ट में देखना है, पहला नाइट्रिक एसिड का पहला टेस्ट क्या कहता है कि अगर नाइट्रिक एसिड बना, थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर सनलाइट इसमें पड़ेगी तो ये अपने ही जिन पार्टिकल से मिलके बना है उन्हीं में ही डिसोशिएट हो जाएगा, उन्हीं वही चीजें हमें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे H2O मिलेगा, NO2 मिलेगा और क्या मिलेगा, हमें एक और गैस मिलेगी जो कि होगी ऑक्सीजन। NO2 का कलर होता है हमारा ब्राउन, NO2 जो होती है वो ब्राउन गैस होती है, ध्यान रखेंगे ब्राउन गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। ये हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड का टेस्ट। एक कॉपर के साथ में भी है, कॉपर के साथ वाली रिएक्शन आपको थोड़ी देर पहले लिखाई थी, कॉपर को HNO3 के साथ में ट्रीट करना है। कॉपर को जब HNO3 के साथ में ट्रीट किया था, फिर से देख लेंगे HNO3 के साथ में जब ट्रीट कर रहे थे, अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड लेंगे, ध्यान रखेंगे कंसंट्रेटेड लेंगे तो जरूर से जरूर NO2 गैस तो निकलेगी प्लस H2O गैस निकलेगी, प्लस H2O वाटर बनेगा, वाटर पेपर के फॉर्म में निकलेगा या वाटर बनेगा, प्लस जो अदर कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस। कुछ भी बनाएंगे वैलेंसी के साथ बनाएंगे, जैसे कॉपर की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है NO3 -1, तो इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, तो कॉपर के पास आ जाएगा 1 और पूरा नाइट्रेट के पास पूरा वैलेंसी जाएगा 2, तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि ये 3 कंपाउंड हमें निकलते हुए दिखाई देंगे। एक और जो टेस्ट पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में आपसे, वो होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट के लिए हमें किसका टेस्ट हो रहा है, नाइट्रिक एसिड का टेस्ट हो रहा है, तो ये नाइट्रिक एसिड का टेस्ट है। प्लस जो इसमें हम कंपाउंड लेते हैं वो लेते हैं आयरन सल्फेट। क्या लेते हैं, आयरन सल्फेट लेते हैं, आयरन सल्फेट FeSO4 आयरन सल्फेट लेते हैं, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया जाता है। यही हमारा हो जाता है नाइट्रिक एसिड का टेस्ट। चलिए, थैंक यू।